हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवेज। अब देखिए ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का एक पार्ट है और आपकी थर्ड क्लास है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की। ठीक है, तो आपने अगर शुरू की दो क्लासेज नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा उनको। सो ऑलराइट, शुरू करते हैं इस सेशन को। अब देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि सब्सिडरी होती क्या है तो मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ क्या होती है सब्सिडरी। वैसे देखिए, सब्सिडरी वर्ड का मतलब होता है किसी एक बड़ी चीज का पार्ट होना, यानी एक ऐसी कंपनी जो एक बड़ी कंपनी का ही क्या होता है उपक्रम होती है, उस बड़ी कंपनी की एक छोटी कंपनी होती है, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी। एक एग्जांपल समझिए किस तरीके से होती है ये। सो देखिए, मान लेते हैं कि मेरी एक फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी है। किसकी है? फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है। ठीक है, ये क्या आती है? चिप्स बनाती है मेरी कंपनी। अब देखिए, इन चिप्स के लिए मुझे क्या चाहिए? पोटैटोज चाहिए, बहुत सारे टन्स ऑफ पोटैटोज चाहिए। भाई कोई ऐसा नहीं कि मंडी से 1-2 किलो चाहिए तो उठा के लेंगे, टन्स ऑफ पोटैटोज चाहिए। ठीक है, तो इन टन्स ऑफ पोटैटोज को ट्रांसफर करने के लिए, इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मेरी कंपनी तक पोटैटोज कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए, पोटैटोज आपके गांव में उगते हैं, दूर दराज जगहों में उगते हैं, तो वहां से मेरी कंपनी तक इस पोटैटोज को लाने के लिए मेरे को एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम चाहिए। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया? एक कंपनी हायर करी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हायर करी। अब देखिए, मैंने ये देखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चार्जेस मेरे से ले रही है, जो चार्जेस ले रही है ये काफी हाई ले रही है। तो मैंने ये देखा इससे जो मेरी कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं खुद की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बना दूं जो मेरे लिए क्या करेगी, जगह जगह से पोटैटोज को ढूंढ के लाएगी सस्ते दामों में। तो मैंने क्या किया, खुद की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बना दी जिसका नाम मैंने रख दिया फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। बात क्लियर है? तो अभी जो फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरी कंपनी के अंदर ही काम कर रही है, मेरे लिए ही काम कर रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, मेरी सब्सिडरी हो जाएगी। यानी सब्सिडरी वो कंपनी होती है जो एक बड़ी कंपनी के अंडर रहते हो या तो उसके लिए काम करती है या फिर उसके लिए और ज्यादा बिजनेस ढूंढ के लाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये सब्सिडरी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब चलिए फटाफट देखते हैं इंडियन रेलवे की कितनी सब्सिडरीज है। सो देखिए, जो आपकी इंडियन रेलवेज है इसकी 16+1 सब्सिडरीज। अब देखिए 16+1 क्यों लिखा है? 16 तो है आपकी मेन सब्सिडरीज और जो आपकी एक सब्सिडरी है वो इन बाकी सब्सिडरीज ने मिलकर ही बनाई है, तो इसलिए हम कहते हैं 16+1 सब्सिडरीज है आपकी इंडियन रेलवेज की। ठीक है, अब देखिए है कौन कौन सी। सो देखिए, यहाँ पर आपको इनकी नेम्स दिख जाएंगे, जैसे कि राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, देन इरकॉन है, देन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है ऐसी। इनफैक्ट आपको जो DFCCIL है ये भी आपका एक सब्सिडरी है इंडियन रेलवे का। और जो आपसे कहता है ना कि +1 16, तो देखिए यहाँ तक कंपनी हो गई आपकी। और लास्ट की जो +1 कंपनी ये आपकी एक क्या है, ज्वाइंट वेंचर है इन्हीं सब्सिडरीज का। ठीक है, जिसका नाम है IRSDC यानी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, अब चलिए फटाफट से इन सभी सब्सिडरीज के बारे में एक बार जानते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि सब्सिडरीज आप ज्यादा पढ़ सकते हैं यहाँ से स्लाइड से। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली सब्सिडरी जिसका नाम है राइट्स, और देखिए सारी सब्सिडरीज आपकी ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग लगी हुई, यानी जो आपकी सबसे पहले सब्सिडरी है वो सबसे पहले लगा स्टैब्लिश करेगी, देन उसके बाद आपकी दूसरी स्टैब्लिश करी गई। तो अकॉर्डिंग टू द ईयर आपकी यहाँ पे क्रोनोलॉजी में सेट करी हुई है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको इजीली ये याद हो जाएंगी कि आपकी पहली कौन सी है, लास्ट कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं राइट्स के बारे में जानते हैं। पहली सब्सिडरी देखते हैं भाई ये क्या है, किस तरीके का इसका काम है, इसे कब स्टैब्लिश करा गया। सो देखिए, जो आपकी राइट्स है ना ये आपकी स्टैब्लिश करी गई थी 1974 के अंदर, और जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुड़गांव हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये इसका देखिए लोगो है राइट्स का। अब देखिए, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो इसके चेयरमैन है वो आपके राजीव मेहरोत्रा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी आगे हम MD पढ़ेंगे ना ये आपके चेयरमैन भी हैं। ये MD ही क्या है? चेयरमैन है, यानी MD प्लस चेयरमैन को ही मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, MD के लिखा है। और कहीं पर अलग अलग है तो मैंने वहां पे अलग से लिख दिया है, या फिर कहीं पर कोई एक्सेप्शन है मैंने अलग से वहां पे नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो आपके राजीव मेहरोत्रा ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर भी और चेयरमैन भी। अब देखिए राइट्स का काम क्या था। राइट्स आपकी एक कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी बनी थी जो कि रेलवे को जगह जगह पे डिफरेंट टाइप पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए भाई डिजाइन चाहिए तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। उस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो उसके लिए कंसल्टेंसी देगी। भाई किस टाइप का प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना है तो ये बताएगी। देन उसको ऑपरेशंस में कैसे लाना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, वो ये कंपनी उसकी चीज के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। देन उसको मेंटेन कैसे करना है, या फिर उसमें कोई इंजीनियरिंग टास्क होना है कोई रेलवे का, जैसे मान लो कि रेलवे लाइन बिछानी है तो उसके लिए भाई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग टास्क है तो उसके लिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगी। और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स में कंसल्टेंसी देती थी। अब देखिए ये जो राइट्स है ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है रेलवे के उनको तो देती ही यही कंसल्टेंसी। इसके अलावा जो और भी सेक्टर्स है जैसे कि आपका रोड एंड हाईवे का सेक्टर है उनको भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और नॉट इवन इन इंडिया, ये देश के बाहर भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। लाइक मोर देन 60 कंट्रीज में इनकी सर्विस आज के टाइम में चल रही है। और देखिए 2002 में इसको मिनी रत्ना का स्टेटस भी मिला था। यानी आपको पता होगा ना, आपकी 3 कैटेगरी होती है इंडिया के अंदर, एक होता है नवरत्न, देन होता है मिनी रत्न, देन होता है आपका महारत्न। महारत्न कौन से? ONGC है, सेल है, गियर, सबकी आपकी महारत्न कंपनी है। बट ये जो आपकी राइट से आपकी एक मिनी रत्न कंपनी है और इसको 2002 में स्टेटस दिया गया था। अब देखिए इतने डीप में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली कंपनी से आपको कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि उसको लाइक महारत्ना का टाइटल मिला या फिर कितने देशों में वो ऑपरेट करे, तो इस तरीके की चीजें पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए ये जो आपकी राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड,
इसको आपके जो हमारे जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पे लिस्ट कर दिया गया था इन 2018, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 2018 के अंदर आपको राइट्स का आप कह सकते हैं जो आपका आईपीओ था उसे लॉन्च करा गया और इसको लिस्ट कर दिया गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड कंपनी देखते हैं। तो देखिए सेकंड कंपनी है आपकी इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। देखिए इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1976 के अंदर। देखिए काफी जगह इरकॉन को लिखा जाता है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, क्योंकि ये कंपनी भी क्या करती है आपकी इंडिया के अलावा बाहर के देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखिए इरकॉन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली के अंदर और जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस चेयरमैन है वो है आपके MK सिंह, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इरकॉन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों एस्टैब्लिश करा गया। देखिए इसको एस्टैब्लिश करा गया था ताकि कोई मान लेते हैं ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी है, देखिए कंसल्टेंसी देगी आपकी राइट्स, यानी भाई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या क्या आपको उसमें इंस्टॉलेशन करनी है, वो सब देगी आपकी राइट्स। लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाना किस तरीके से उसका काम होगा, तो यानी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं इंडिया के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की रेलवेज की, वो कौन करता है, इरकॉन करता है। इसके अलावा देखिए ये रेलवेज के तो करते हैं, इसके अलावा देखिए लाइक ब्रिजेस बनानी है, रोड्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, कोई इंडस्ट्रियल या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, तो उसके लिए भी इरकॉन आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको पता होगा आपको जो प्रगति मैदान है उसका एक्सटेंशन हो रहा है, अगर आपने कभी सुना हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स को इस इरकॉन ने अंडरटेक किया हुआ है, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है आपको जो एक्सटेंशन हो रहा है प्रगति मैदान का। तो जैसे वहाँ पे आपका एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है, तो उसके अंदर जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अंडरटेक किया हुआ है इरकॉन ने, यानी वो सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कौन कर रही है, आपकी इरकॉन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी जो इरकॉन है ये आपकी एक मिनीरत्न कंपनी है और इसको रजिस्टर किया गया था अंडर दी कंपनीज एक्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। देखिए इसी एक्ट के अंदर आपकी DFCCL को भी रजिस्टर करा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इरकॉन का समझ में आ गया होगा। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जितने भी काम होते हैं वो ये कंपनी करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपकी क्रिस। अब देखिए क्रिस की फुल फॉर्म है आपकी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी आपकी ये। अब देखिए इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1986 के अंदर, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली के अंदर। देखिए मैंने क्रिस की वेबसाइट पे भी विजिट करके देखा और बहुत सारी जगह पे देखा कि भाई मुझे क्रिस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिल जाए, बट मुझे कहीं पे भी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मिले, केवल एक डायरेक्टर की पोस्ट है जो कि हेल्ड करी हुई है, यानी इंक्यूबेट है इस पर भी मनोज कृष्ण अखोरी और ये ऑपरेशंस के आपके डायरेक्टर हैं, ठीक है। और देखिए मैं देखा इनकी जो वेबसाइट है ये भी बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने विनोद कुमार यादव को ये RRB का यानी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बता रखा है, तो काफी ज्यादा अपडेटेड वेबसाइट नहीं। अगर आपको कहीं पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिलता तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। एनीवेज देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव था इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने का वो क्या था, ताकि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सके इन IT सेक्टर, यानी देखिए जो IT सेक्टर पूरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है रेलवे का, इसमें जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा देखिए क्रिस को शुरू से क्रिस नाम से नहीं जाना जाता था, हुआ क्या था 1982 के अंदर आपका एक कॉफॉइस यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रेट ऑपरेशंस को एस्टेब्लिश करा गया था। यानी बेसिकली जो आपके फ्रेट ऑपरेशंस होते थे इसको कंप्यूटराइजेशन करने के लिए इस कॉफॉइस को एस्टेब्लिश करा गया, और लेटर ऑन जब देखा कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो इसी को 1986 के अंदर क्रिस के तौर पे तब्दील कर दिया गया, क्रिस बना दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके 1982 वाला क्रिस से, इसे आप ध्यान रखिएगा। सो देखिए नेक्स्ट कंपनी है आपकी IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप नाम से समझ गए इस कंपनी का काम क्या है कि जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। ये देखिए यहाँ पे इसका एक बहुत ही अच्छा लोगो है, और देखिए IRFC को आपको एस्टेब्लिश करा गया था 1986 के अंदर, इसके हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली के अंदर ही, और देखिए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपके अमिताभ बनर्जी, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए IRFC का जैसे मैंने कहा कि भाई इसका काम क्या है, फंड्स को रेज करना, इसका ऑब्जेक्टिव है रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे। यानी इंडियन रेलवे के जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जगह जगह पे, जैसे अब DFC का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही था, तो इसके लिए फंड्स लेकर आना, तो फंड्स कौन लेकर आएगा, IRFC लेकर आएगा, ठीक है। अब देखिए फंड्स आते कैसे हैं, ये फंड्स आपके रेज करते हैं थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड, यानी कोई बॉन्ड लाइक इशू कर दिया तो उससे फंड्स ले लिए, या फिर कोई टर्म लोन ले लिया किसी बैंक से, लाइक SBI बहुत बड़ा बैंक है, इससे लोन ले लिया हजारों करोड़ों रुपए का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे कोई लोन ले लिया। तो इस तरीके से क्या करती है IRFC आपका मनी लेकर आती है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे। अब देखिए IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका जो फर्स्ट IPO था, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी इन्होंने कुछ आप कह सकते हैं शेयर्स अपने पब्लिक कर दिए ताकि लोग उसे पैसा इन्वेस्ट कर सके, ताकि ये बेसिकली फंड रेज करने की एक टेक्निक होती है IPO आपका। तो IRFC ने अपना जो पहला आपका IPO लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था 18 जनवरी 2021। अब देखिए लेटेस्ट ही है, यानी काफी हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम में से क्वेश्चन बने। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए जनवरी 2021 के मंथ के अंदर आपकी किस कंपनी ने इंडियन रेलवे की अपने IPO लॉन्च करे, तो यानी IRFC ने अपना IPO लॉन्च किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ जिन्होंने लिस्ट कर लिया खुद को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, ऑन 29 जनवरी 2021। ओके, आप ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा IRFC ने आपका इसी साल खुद को लिस्ट किया है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर,
और अपना आईपीओ भी इसी साल लॉन्च किया जनवरी के महीने में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट कंपनी है आपकी कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखिए जो आपका डीएफसीसीएल है क्या करे, आपका एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है ताकि आप डबल डेकर फॉर्म में कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएं, इनकी शिपमेंट कर सकें जहां पे आपको ये ले जाने। तो इसीलिए कॉनकॉर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो देखिए सारे फैक्ट्स हम कवर करेंगे इस कॉनकॉर से। जैसे कि देखो इसको स्टैब्लिश करा गया था 1988 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है अभी वी कल्याण रमा। अब देखिए जैसे कि आपको पता है इसका काम क्या है, कंटेनर्स को हैंडल करना है। यानी इस कंपनी का काम था कि एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करे जो कि इंडिया का इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेड है थ्रू दी कंटेनराइज कार्गो फॉर्म। ठीक है, तो यानी इसको क्या करना था, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना था कंटेनराइज कार्गो को, और डेवलप करने थे इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, यानी ऐसी जगह जहां पे आप बहुत सारे कंटेनर्स को एक जगह रख सकें। अब देखिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस कंपनी के बारे में, या फिर इस कंपनी के रिगार्डिंग जो कुछ फैक्ट्स, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट फ्रेट कंटेनर सर्विस शुरू करी गई थी वो शुरू करी गई थी इन 1966 बिटवीन बॉम्बे एंड अहमदाबाद। ये हमने आपका जो आपका हमने टाइमलाइन में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पढ़ी थी उसमें भी हमने कवर किया है। इसके अलावा देखिए आपको जब पहला इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट बना था, यानी आईसीडी बना था, ये बना था आपका बेंगलुरु के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको जो फर्स्ट आईएसओ कंटेनर था वो इंडिया के अंदर हैंडल करा गया था अराउंड 1973 इन कोची। ओके, अब देखिए ये कोची में पोर्ट पे था, ना कि इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका पहला कंटेनर था जो कि आपका आईसीडी यानी इंडियन कंटेनर डिपोर्ट तक ले जाया गया इंडियन रेलवे द्वारा, मतलब भारत के अंदर, वो करा गया था 1981 के अंदर। यानी 1981 के अंदर आपका पहला कंटेनर आईसीडी तक ले जाया गया, यानी इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट तक ले जाया गया पहला कंटेनर इन 1981। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए कॉनकॉर के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपकी केआरसीएल यानी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। अब देखिए आप नाम से समझ गए कि इस कंपनी का काम क्या होगा कि जो आपके जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर रेलवे लाइन्स हैं उनको डेवलप करना है इन कोंकण रीजन। ठीक है, सो देखिए इस कंपनी को आपको एस्टेब्लिश करा गया था 1990 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको नवी मुंबई में, और इसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है संजय गुप्ता। ओके, अब देखिए इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट रेलवे लाइंस एंड रोड ओवर ब्रिज एंड रेलवे प्रोजेक्ट इन कोंकण रीजन। ठीक है, यानी रेलवे लाइंस को बिछाना, रेलवे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना, उनको कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो बनाना, रोड ओवर ब्रिजेस को बनाना इन कोंकण रीजन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपका जो कोंकण रीजन है वो कौन सा, पहले आप ये समझिए, आपका रीजन है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका वाला रीजन। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये पूरा आपका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है। इसके अलावा देखिए आपकी जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी ऑन कोंकण रेलवे ट्रैक्स वो चलाई गई थी आपकी 1993 के अंदर बिटवीन उडुपी एंड मैंगलोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट से आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका आरसीआईएल यानी रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए आप नाम से समझ पा रहे हो ये कंपनी का काम क्या है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराना, ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो होती हैं आपकी वीपीएन सर्विसेज होती हैं ये प्रोवाइड कराना इंडियन रेलवे को। ठीक है, सो देखिए इस कंपनी को स्टैब्लिश करा गया था 2000 के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2000 ईयर से कुछ दिमाग में आया आपके? हमने जब आपकी टाइमलाइन पढ़ी थी इस साल हमने क्या पढ़ा था? इस साल हमने ये पढ़ा था कि इस साल इंडियन रेलवे ने अपनी वेबसाइट शुरू कर दी थी। तो अब आप कुछ लिंक कर पा रहे हैं, रेल टेल 2000 पहली वेबसाइट 2000, यानी जब भाई इंटरनेट होगा तभी तो वेबसाइट चलेगी। समझ पा रहे हैं, कुछ लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो देखिए इससे आप देखिए जब आप इन जो कंपनीज हैं, जो सारी कंपनीज हैं, इनको आप रिलेट करेंगे ना टाइमलाइन से, तो देखिए आप बहुत आसानी से इनको याद रख पाएंगे। तो अब देखिए आप ऐसे समझ जाएंगे कि वेबसाइट कब आएगी, जब कोई रेल टेल कॉर्पोरेशन होगी, यानी कोई ऐसी कंपनी होगी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, तभी तो वेबसाइट चलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 2000 के अंदर आपकी आरसीआईएल यानी रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बनाया गया और इसके बाद आपकी वेबसाइट लॉन्च करेगी। ठीक है, अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और इसके भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो आपके पुनीत चावला। ठीक है, ये चेयरमैन भी है और ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद देखिए जैसा इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताई दिया क्या था, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज टू इंडियन रेलवे बाय बिल्डिंग नेशन वाइड ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। यानी इन्होंने जो आपकी ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कराई थी, किसके थ्रू प्रोवाइड कराई थी? एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड इन्होंने सर्विस आपकी प्रोवाइड कराई टू दी इंडियन रेलवे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। सो देखिए जरा एक सेकंड का मैं ब्रेक लूँ क्योंकि मेरा मुंह दुख गया लगातार बोलते बोलते। हाँ, सो चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपकी आईआरसीटीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, आप जानती है केटरिंग कंपनी है आपकी, और ये आपके क्या करती है, जो आपकी टिकटिंग की सर्विस है उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। सो एनीवेज देखिए आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और देखिए इसको स्टैब्लिश कराया गया था 2001 के अंदर। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपके महेंद्र प्रताप मल। कौन है? महेंद्र प्रताप मल। क्या है? इसके एमडी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। देखिए जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वहां पे आपको मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका एस्टेब्लिशमेंट आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
देखिए आपको पता होगा इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा आप लाइक बहुत सारी ऐसी प्रीमियम ट्रेन हैं जो चलती हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, डेक्कन क्वीन है और व्हील्स ऑन पैलेस है। बहुत सारी इस तरीके की कुछ लाइक आप कह सकते हैं क्लासिक ट्रेन हैं, कुछ आपकी फुली एसी ट्रेन हैं। तो देखिए अब इन ट्रेन के अंदर आपको कुछ प्रीमियम नेस तो देनी पड़ेगी ना। अब उस प्रीमियम नेस को देने के लिए आपको एक कंपनी चाहिए, तो उसी के लिए स्टैब्लिश करी गई थी आपकी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अंडरटेक केटरिंग एंड टूरिज्म एक्टिविटीज ऑफ द रेलवेज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंटरनेट टिकटिंग थ्रू इट्स वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि जो आपकी टिकटिंग की जो आपका पूरा इंटरनेट टिकटिंग होता है, जो इसकी वेबसाइट है वो भी कौन हैंडल करता है? IRCTC ही हैंडल करता है। ठीक है, अब देखिए इन 2019 इसने क्या किया, इसने खुद को लिस्ट कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी जो कि इंडिया का आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल, उस पर इन्होंने खुद को लिस्ट किया। और 2020 में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पॉइंट, क्योंकि देखिए 2020 में क्या किया, IRCTC ने बिगन किए आपके फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन की ऑपरेशंस, जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। और देखिए कहां से कहां तक चली थी आपकी? ये चली थी आपकी लखनऊ टू न्यू दिल्ली, ये आपकी पहली वाली था। और सेकंड जो आपकी तेजस एक्सप्रेस चली थी, जो कि आपकी सेकंड प्राइवेट ट्रेन बनी, वो थी आपकी अहमदाबाद टू बॉम्बे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आपकी जो प्राइवेट ट्रेन थी वो उसको ऑपरेट किया IRCTC ने, और कहां से कहां तक के लिए ऑपरेट किया? लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में ऑपरेट किया। और ये सेकंड वाली जिसको ऑपरेट किया था अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। ठीक है, अब देखिए थर्ड भी आपको तक चल रही है, तो आप बताएं थर्ड कहां से कहां तक चलती है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी PRCL। तो देखिए ये आपकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं, बट आप देख लीजिए इसके बारे में। तो देखिए पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन में देखिए इसमें इंडियन रेलवे का 50% ही स्टेक है। ठीक है, अच्छा देखिए इसको स्टैब्लिश करा गया था 2001 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर, और देखिए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपके संजीव गर्ग। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी जो सुरेंद्र नगर और रजूला पीपावाव पोर्ट है ना, इसमें जो आपका गॉज है, बेसिकली यहाँ पे देखिए अभी ब्रॉड गॉज नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्रॉड गॉज में एक तो कन्वर्जन करना है पूरी रेलवे लाइन का, और कुछ और प्रोजेक्ट्स लाइक जैसे कोई स्टेशन उसका डेवलपमेंट करना है, कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स लाइक जो आपके सिग्नल्स हैं उनको ऑटोमेटिक करना है। तो ये पूरा इसका काम है। जैसे आप देखिए ये जो आपका रेड लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेड लाइन, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रही है, देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट है, गुजरात के अंदर चल रहा है आपका पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको देखिए सुरेंद्र नगर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पीपावाव, तो यहाँ पे देखिए आपका पोर्ट है, और यहाँ से होते पूरा सुरेंद्र नगर तक पूरी आपकी रेलवे लाइन है, जिसका आपका अभी कन्वर्जन होगा ब्रॉड गेज के अंदर। पहला काम ये करेगा आपकी जो कंपनी, पहला काम ये कर रही है, और दूसरा काम क्या करेगी, और जो इसी के साथ साथ रेलवे लाइन पे कुछ आपकी स्टेशन को डेवलप करेगी, और पूरे प्रोजेक्ट आपका गुजरात के अंदर चल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन कहाँ पे आपका गुजरात के अंदर बेसिकली इसका काम चल रहा है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इसमें केवल 50% ही इंडियन रेलवे का स्टेक है। सो देखिए अब नेक्स्ट है आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी RVNL। ये देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। सो देखिए आपकी जो रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको स्टैब्लिश कराया गया था 2003 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और जैसे देखिए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपके प्रदीप गौर। ओके, अब देखिए इसका काम क्या है। देखिए आपको पता होगा हर साल, मतलब अब तो नहीं लेकिन थोड़े टाइम पहले तक भी आपका एक रेलवे बजट आता था अलग से। आपको पता होगा रेलवे बजट आपका हमेशा देश के बजट से अलग होता था, हालांकि अब तो दोनों को मिला दिया गया है, बट आप देखें पहले आपका रेलवे बजट अलग होता था। अब उस रेलवे बजट में भाई कुछ खर्चे हैं रेलवे के, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से खर्चे अलाउड है। तो मान लीजिए अब कोई सडनली एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि आपका बजट में नहीं था, ना ही रेलवे ने सोचा था कि उन्हें ऐसा करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई रेलवे लाइन जो पूरा ट्रैक का खराब हो गया, अब भाई ट्रैक को तो ठीक करना है, अब वो ट्रैक का जो खर्चा था बजट में तो नहीं था, तो यानी अब इस ट्रैक को ठीक करने के लिए भाई खर्चा तो लगेगा, भाई पैसा तो लगेगा, तो यानी रेलवे को एक नॉन बजटरी रिसोर्स चाहिए। तो इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपकी नॉन बजटरी रिसोर्स है उनको रेज कर सके फॉर रेलवे कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स, और उनको इंप्लीमेंट कर सके ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई जो आपकी रेलवे लाइन मान लो खराब हो गई, कोई रेलवे ट्रैक खराब हो गया, उसको तुरंत की तुरंत ठीक करना है, उसका खर्चा आपका बजट में मेंशन तक नहीं है, तो उसके लिए भाई पैसा तो लाना है ना कहीं से, तो उस पैसे कौन लेकर आएगा? RVNL लेकर आएगा थ्रू नॉन बजटरी रिसोर्सेज, और फटाफट से सारा पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाएगा और फटाफट से उसको इंप्लीमेंट करा के फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम कराएगा। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको स्टेटस दिया गया था मिनी रत्ना का इन 2013। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सब्सिडरी आपकी RLDA, यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, आपने अक्सर ही सुना होगा, हम ऐसा कहते हैं कि भाई रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, रेलवे के पास सबसे ज्यादा लैंड है। अब बताइए इस लैंड का क्या फायदा अगर ये लैंड आपको कमा के ना दे, कोई फायदा है? तो ये जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो वैकेंट रेलवे की लैंड है उसको कमर्शियल यूज में लेकर आए, उससे कुछ पैसा कमा के दे रेलवेज को। ठीक है, यानी कुछ रेवेन्यू जनरेट करे, ये जो फालतू लैंड पड़ी जो कि यूज में नहीं आई रेलवे की, उससे। ठीक है, सो देखिए आपकी जो RLDA को स्टैब्लिश करा गया था 2005 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर, और देखिए इसके भी जो वाइस चेयरमैन है वो आपके वेद प्रकाश दुदेजा। ठीक है,
इसके केवल वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसके वाइस चेयरमैन आपके वेद प्रकाश दुधेजा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, टू डेवलप वैकेंट रेलवे लैंड फॉर कमर्शियल यूज, यानी जो खाली जमीन पड़ी जो कि आपके किसी काम की नहीं आ रही, उसको कमर्शियल यूज में लेकर आना ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट कराया जा सके, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी RLDS को इस्टेब्लिश कैसे कराया गया था, तो देखिए इसको सेटअप कराया गया था थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द रेलवे और इंडियन रेलवेज एक्ट 1989, यानी आपको जो इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 इसमें अमेंडमेंट करके रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कराया। अब देखिए अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपके देखिए जो इंडियन रेलवेज एक्ट उसमें एक बात साफ साफ लिखी गई थी पहले, अब तो नहीं है, कि जो रेलवेज की लैंड है उसको आप और किसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, कोई भी बंदा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई इन पर्सन उसको एक्सप्लॉइट कर सकता। आप मान लेते हैं अगर ये कोई कंपनी बन जाती है RLD, मान लेते हैं अगर आप इसमें अमेंडमेंट ना करते, कंपनी बन जाती, तो भाई ये क्या करती है, आपकी रेलवे की लैंड को यूज करती है, यानी एक्सप्लॉइट करती बिना लाइक अमेंडमेंट के, तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई एक्सप्लॉइट मतलब ये नहीं कह रहा कि उसका शोषण करती है, एक्सप्लॉइट माने उसको यूज करती रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो लेकिन अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो ये पॉसिबल थोड़ी ना था, तो इसीलिए अमेंडमेंट करना पड़ा इस RLD को सेटअप करने के लिए, ताकि वो जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रेलवे की लैंड को कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, उसको चेंज करके फिर हमने मतलब चेंज करके एक ऐसा थोड़ा रिलैक्स वो बनाया जाए कि जो रेलवे जो RLD है आपका ये यूज कर सकता है आपकी रेलवे की लैंड को, ठीक है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे भाई क्यों ये आपका अमेंडमेंट करना पड़ा था इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 में टू सेटअप RLD, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट कंपनी आपकी DFCCIL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसके ना तुम्हें पता ही होना चाहिए, इसको तो खैर हम अलग से एक पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे कि भाई आपका DFC क्या है, क्या क्या आपके कॉरिडोर्स हैं, बट फिलहाल आप शॉर्ट में जानेंगे भाई DFCCIL को कब स्टैब्लिश कराया गया, कौन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या है, ठीक है। तो देखिए DFCCIL माने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको स्टैब्लिश कराया गया था 2006 के अंदर, और देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। और देखिए जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपके रविंद्र कुमार जैन, और जिसकी चेयरमैन की सीट है वो वैकेंट है, यानी इसके केवल मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके चेयरमैन नहीं है, ठीक है, एक खाली सीट पड़ी चेयरमैन की, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर आपके रविंद्र कुमार जैन। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही था टू प्लान एंड कंस्ट्रक्ट डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स, यानी DFCs बनाने थे, फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने थे फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन ऑन दी कॉरिडोर, यानी ऐसी ट्रेनें जो आपका सामान ढोती हैं, यानी लाइक जो फ्रेट यानी जो कंटेनर्स ढोती हैं उनको, उनके जो मूवमेंट है उसको इजी किया जा सके, उसका जो मूवमेंट है उनको फास्ट किया जा सके, उसके लिए DFC बनाना है इस कंपनी को। अब देखिए बनाने का समझिए जरा, मानते हैं एक ही रेलवे ट्रैक है, तो देखिए इस पर आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, इस पर आपकी एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है, इस पर आपकी कुछ लोकल ट्रेन भी चल रही है, और इसी पे आपकी गुड्स ट्रेन भी चल रही है, फ्रेट ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पर चलेंगी तो कहीं ना कहीं डिले तो आएगा। मान लेते हैं गुड्स ट्रेन के आगे आपकी पैसेंजर ट्रेन है, तो पहले अब ये जाएगी, उसके आगे अगर एक्सप्रेस है पहले एक्सप्रेस जाएगी, फिर पैसेंजर जाएगी, फिर गुड्स ट्रेन जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस गुड्स ट्रेन को तो बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है इस ट्रैक पर जाने के लिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, यानी ये जो आपकी ट्रेन होंगी गुड्स ट्रेन और जो आपकी फ्रेट ट्रेन होंगी ये केवल इस कॉरिडोर पर चलेंगी, यानी इनकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनको रुकना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका DFCCIL है इसको आपका रजिस्टर कराया गया एज अ कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कवर करा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, यानी MRVC क्या आपका मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन। देखिए आप नाम से समझिए इसका काम क्या है, जब आपका मुंबई या फिर उसके आसपास का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहां पर आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये इसका काम है, ओके। अब देखिए इसको स्टैब्लिश कराया गया था 1999 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर एसोसिएशन, और देखिए इसके MD है मैनेजिंग डायरेक्टर आपके प्रभास शाही। अब देखिए ये बहुत ज्यादा खास कंपनी है नहीं, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, बस आप इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा कि 1999 के अंदर इसको स्टैब्लिश कराया गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो देखिए नेक्स्ट है आपकी BWEL, यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखिए आगे की 2-3 कंपनी हम पढ़ेंगे यहाँ से, वो सारे आपकी किस तरीके का काम करती हैं, या तो वो बेसिकली कोचेस बनाती हैं या फिर रोल स्टॉक्स बनाती हैं, वो सब वो बनाती हैं, ठीक है, इंडियन रेलवेज के लिए। अब देखिए ये आपकी BWEL यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखिए इसका अपने आप में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, लेकिन हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे देखेंगे कि भाई इंडियन रेलवे ने इनको कब ओवरटेक किया, इनका बेसिकली काम क्या है। क्योंकि देखिए हमें इन पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई हमें पेपर नहीं देना, हमें पेपर देना DFCCIL के लिए, तो उसी के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ना कि इन सब के लिए, ठीक है। सो देखिए जो आपका BWEL है इसको स्टैब्लिश कराया गया था 1978 के अंदर, और फ्रॉम 2008, ठीक है, इसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, यानी 2008 से ये अब रेलवे के अंडर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको पटना के अंदर, बहुत ही हटके, तो ध्यान रखिएगा BWEL का आपका हेडक्वार्टर पटना के अंदर, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके मोहम्मद असद अलम, ओके। तो मोहम्मद असद अलम है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BWEL, ओके। इसके बाद देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका ऑब्जेक्टिव आपका टू मैन्युफैक्चर वैगन्स एंड अंडरटेक स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जॉब्स। देखिए वैगन्स कुछ ये होते हैं
वैगन क्या होता है, जो आपके ऐसे डिब्बे जो आपका सामान वगैरह ढोते हैं तो उसको हम कहते हैं वैगन। अभी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं आपके, ठीक है, ओपन वैगन होता है, क्लोज वैगन होता है, ये आपको देखिए सेमी ओपन वैगन है, तो इस तरीके के आपके वैगन्स होते हैं। अब देखिए फैब्रिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना रेलवेज के लिए, ठीक है, तो वो भी ये कंपनी काम करती है। तो ये बेसिकली वर्क है आपका BWEL का। चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए एक सेकंड आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपकी BSCL यानी बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड। अब देखिए ये इसका लोगो है बहुत ही अच्छा सा। अब देखिए जो कंपनी आपकी 1976 के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी और फ्रॉम 2010 ये आपकी कंट्रोल में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, यानी 2010 से इसको रेलवे कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता इंडिया के अंदर। और देखिए इसके भी आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन है वो आपके मोहम्मद असद आलम। ओके, इसके बाद देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मैन्युफैक्चर रेलवे रोलिंग स्टॉक्स। अब देखिए रोलिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, रोलिंग स्टॉक्स माने जो आपके डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होते हैं, लाइक कोचेज होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका कोच, ठीक है, कोचेज हो गए, फिर आपके लाइक आप कह सकते हैं आपके जो वैगन्स थे, ठीक है, व्हील्स हैं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपकी ब्रेथ वेट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BCL, ठीक है। अब देखिए ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह, इसको भी 1976 में एस्टेब्लिश कराया गया था, बट फ्रॉम 2010 मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे को कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से। और देखिए इसके हेडक्वार्टर है आपके कोलकाता इंडिया के अंदर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है यतीश कुमार। ओके, अब देखिए इसका काम क्या, इसका काम ये है टू मैन्युफैक्चर वैगन्स, ठीक है, जो कि आपकी BWEL भी करती है। इसके अलावा देखिए स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जॉब्स भी लेती है और ये बहुत सारे रेट्रोफिटिंग करती है रेलवे। जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा जो आपका रेलवेज होती है, लाइक रेलवे के वो होते हैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी जो डिब्बा होता है उस पर आपके देखने देखा होगा क्रेन लगी रहती है, तो उस टाइप के जो बहुत सारे फैब्रिकेशन वर्क्स होते हैं, क्रेन लगाना हो गया या फिर कुछ एक्सकेवेटर लगाना है रेलवे के ऊपर, तब वो ये सब काम करती है आपकी कंपनी वेट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट कंपनी देखते हैं जिसका नाम है IRSDC यानी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। IRSDC इसका लोग है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था ये आपकी कंपनी 16+1 यानी 1 वाला जो एक्स्ट्रा है ना, ये वो कंपनी है, ठीक है। अब देखिए इसको स्टैब्लिश कराया गया था 2012 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर। अब देखिए इसके चेयरमैन आपके प्रदीप कुमार और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपके SK लोहिया। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आप समझ रहे हैं इसका नाम से कि भाई इसका काम क्या है, डेवलपमेंट करना स्टेशन का, यानी ये डेवलप करती है और रीडेवलप करती है न्यू और एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन को विद अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। यानी मान लेते हैं कोई स्टेशन जो कि अभी आज ही की तरह बना हुआ है तो उसको अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यहाँ पे एक वाईफाई सर्विस देनी है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब काम करेगी IRSDC। या भाई प्लेटफॉर्म्स की नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने हैं, कुछ और काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना है प्लेटफॉर्म पे, वो ये कंपनी काम करेगी। इसका कोई नए प्लेटफॉर्म बनाने किसी ट्रैक के अलॉन्ग, तो वो भी यही कंपनी काम करेगी, ठीक है। अब देखिए कंपनी जो आपका एक जॉइंट वेंचर है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA, यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगा, आपका जमीन देगा किसको, इस कंपनी को, ताकि वो क्या बना सके, स्टेशन बना सके। और सेकंड है इसमें इरकॉन यानी ये आपका कंस्ट्रक्शन कर सके, ठीक है। तो ये दो कंपनी है, इनका जॉइंट वेंचर आपका IRSDC। इसके अलावा देखिए इसको लिस्ट कर रखा है हमने इंडियन कंपनीज एक्ट, यहाँ पे इंडियन लगा लीजिएगा, इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो देखिए ये कुछ हमारी सब्सिडीज थी इंडियन रेलवेज की, जो कि हमने सारी कवर कर ली है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे और बहुत कुछ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली अब अगला सेशन जो होगा उसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे DFCCL के बारे में। डेडिकेटेड भाई DFCCL क्या है आपका, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, कितने कॉरिडोर आपके बन चुके हैं, कितने अभी बनने बाकी हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट सेशन में मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में लाइक आपकी बहुत सारी चीजें करूंगी, लाइक आपके मिसलेनियस जो भी चीजें रेलवेज के रिगार्डिंग, लाइक आपके सॉब्रिक्यूट्स हों, चाहे आपको एक्सट्रीम्स हों रेलवेज के, चाहे आपके लाइक लोकोमोटिव्स किस तरीके के होते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। आपकी डिफरेंट जो और छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं रेलवेज की, वो हम पढ़ेंगे, तो वो हम सब पढ़ेंगे बाद में। और इसके अलावा देखिए अभी आपका जो मैंने कहा था कस्टमर रिलेशंस का जो आपका हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम कल से शुरू करेंगे, यानी कल आपका पहला लेक्चर आएगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम पढ़ेंगे समझेंगे भाई आपका कस्टमर रिलेशंस होता क्या है, क्यों इसके हमें नीड है और क्या इसके मायने है रियल लाइफ में, किस तरीके से काम करते हैं, हम देखेंगे। और फिर हो सकता है कल शाम को ही आपका सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का जो आपका टॉपिक है इसी CR का, वो भी आपका लेक्चर आपको कल मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कल ही दोनों लेक्चर मिल जाए, बाकी कल नहीं हो पाएगा तो फिर परसों आपको सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपरेइंग फॉर योर एग्जाम।